हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद में सबसे पहले हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद में है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में जिस बहुपद में अधिकतम घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका हमने एग्जाम्पल दे रखा है द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c। इसमें देखिए आप अधिकतम घात 2 आ रही है, इसलिए हम इसे द्विघात बहुपद कहेंगे। ये इसका मानक रूप है। इसमें a b c x इसमें a b c तो अचर पद है और x इसमें चर पद है। तो अपन यहाँ लिखेंगे x इसमें चर है और a b c है अचर पद। अब द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। पहला संबंध है शून्यकों का योग इक्वल टू -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। -x का गुणांक यानी कि यहाँ पर चाहे ना अपन तो यहाँ और लिख के -b अपॉन a। इसी प्रकार यहाँ भी और लिख के अचर पद c है c और x² का गुणांक यहाँ पर a, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना द्विघात बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध। अब इनके एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम। एग्जाम्पल इसके बहुत सारे, तो मैं आपको इसके एग्जाम्पल लिखाता हूँ। एग्जाम्पल लिखेंगे। फर्स्ट है 4x² प्लस 8x। इसको सोल्व करेंगे तो देखना सोल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर इसमें दो पद आ रहे हैं, दोनों पदों में 4 का भाग जा रहा है, दोनों में x भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 4x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर बचेगा x, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2, x अपन ने बाहर ले लिया तो यहाँ पर अपने पास दो पार्ट आ गए। ठीक है ना, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर शून्यकों के लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों को शून्य के बराबर लिखेंगे। तो 4x इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू आएगा 0/4। 0 में 4 डिवाइड करेंगे 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसी प्रकार उसको पीछे लेंगे, x इक्वल टू आएगा -2। ये अपने पास x के दो मान आ गए, एक मान तो 0 आ गया, एक मान -2 आ गया। अब इसकी जांच करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था कि शून्यकों का योग। अपने पास शून्य के मैं यहाँ दो लिखूंगा। फर्स्ट है शून्यकों का योग -b/a। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल c/a। योग में आएगा 0 -2 माइनस, अब b का मान देखो, b का मान क्या है, अपन इससे तुलना कर लेंगे। यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c। a का मान 4 है, a का मान तो 4, b का मान 8, c का मान 0।
तो अपन यहाँ लिखेंगे माइनस बी अपॉन ए लिखा है तो माइनस का माइनस बी का मान भरेंगे यहाँ से आगे बढ़ देंगे, ए का मान भर देंगे और इसको प्लस करो -2, इससे इसको डिवाइड करें तो कितनी बार कटेगा ये -2 बार, तो दोनों सेम आ गए। तो ध्यान रखोगे अपने। इसी प्रकार यहाँ पे देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्य का अपने पास ये दोनों है तो 0 × -2, अचर पद अपने पास नहीं है तो क्या लिखेंगे 0, ए की वैल्यू कितनी है और 0 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 0 में 4 से डिवाइड करें तो 0, यहाँ भी दोनों बराबर आ गए। तो अपने पास जो आंसर है उनकी जांच होगी। ठीक है, इसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल सेकंड है x² + 7x + 12। अब इसमें इसके फैक्टर करेंगे। x² ऐसी दो संख्या जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आना चाहिए और ऐड करने पर 7 आना चाहिए। तो अपन ढूंढे संख्या ऐसी, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ रहा है, 4 में 3 प्लस करें 7 आ रहा है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 4 + 3 x + 12, x² इसको मल्टीप्लाई करो 4x, इसको मल्टीप्लाई करो 3x + 12। ये फैक्टर बन गए इसके। यहाँ इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, x यहाँ बचेगा 4, फिर यहाँ पर 3 कॉमन लिया, x 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 बार। इसी प्रकार इन दोनों में कॉमन आ रहा है x + 4 और यहाँ पर x + 3। तो बच्चों देखिए हमने पहले क्या करा, इसमें दो संख्या ऐसी जिनको गुणा करने पर 12 आना चाहिए और प्लस करने पर कितना आना चाहिए 7। तो 4 3 को मल्टीप्लाई करो 12 आ गया, फिर 4 3 को अपन प्लस करेंगे 7 आ रहा है। तो 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x, 4 को 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x। इन दोनों में से देखिए आप कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 4। इन दोनों में से अपन 3 कॉमन लिया गया, यहाँ बचेगा x, 3 से इसको डिवाइड करेंगे यहाँ 4 आ जाएगा। फिर ये दोनों में कॉमन आ रहा है x + 4, यहाँ ले लिया अपन, बचा गया x + 3। अब जैसे हमने पहले शून्य ज्ञात करा था ऐसे इसमें शून्य ज्ञात करेंगे। मैं लिखूंगा शून्यकों के लिए, अब शून्यकों में x + 4 = 0 और x + 3 = 0। x इक्वल कर जाएगा -4 और x इक्वल कर जाएगा नीचे लेंगे तो -3। ये दो शून्य आ गए, इनकी जांच करेंगे। यहाँ पर जांच कर लेते हैं इनकी, जैसा अपन ने पहले कहा था। यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग -b/a। अब जब इसमें b का a का मान क्या आएगा वो अपन यहाँ देख लेते हैं। मैंने ax² + bx + c लिखा था। अब इसमें a की जगह कुछ भी नहीं है तो क्या मान लेंगे 1। तो a की वैल्यू आएगी 8, b की वैल्यू आएगी 7, c की वैल्यू आएगी 12। a b c की वैल्यू अपने पास आ गई तो अपन यहाँ पर देंगे मान। शून्य का हमारे पास है -4 और -b, b की वैल्यू अपने पास है 7, a की वैल्यू अपने पास कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे 1। इन दोनों को प्लस करेंगे तो -7 और यहाँ भी क्या है -7। दोनों मान बराबर आ गए अपने पास।
इसी प्रकार यहाँ देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल C/A, गुणनफल में क्या है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे को -4 इंटू -3 इक्वल टू C, अचर पर ये राशि का मान 12, k का मान 1, मल्टीप्लाई करो 12, यानी अपने आंसर बिल्कुल सही है। तो इसी प्रकार हम अन्य भी सोल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ 2-3 दिखा देता हूँ। ये आपको सवाल करने हैं, जैसे मैंने आपको 2 सवाल दिया है, उत्तर करने हैं। तो पहला प्रश्न है 3x² प्लस 6x, सेकंड है x² प्लस 9x प्लस 20, थर्ड है 2x² प्लस 5x माइनस 3, फोर्थ x² माइनस 8x, 15। ये 4 सवाल आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने समझाया है उसी प्रकार से इनको आपको हल करना है। तो आप कल इनको सॉल्व कर लेना, ठीक है बच्चों, ओके।